सच बताइए, आप स्मार्ट हैं, कैपेबल हैं और फिर भी खुद पे डाउट क्यों करते हैं? अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे ना, तो गलती आपकी नहीं है, आपको कहीं किसी ने सही तरीके से सिखाया ही नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है और हैबिट बदली जा सकती है। आप इसे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि लोग आपको जज कर रहे हैं, तो ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपनी केयर करनी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सुनने में बड़ा ऑब्वियस सा लगता है, लेकिन शावर लेना, सेव करना, इनर फीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बना देता है। इसको कैजुअली मत लीजिए, आपको अपनी केयर करनी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा। सेकेंड, हमेशा अच्छे कपड़े पहनिए, ड्रेस नाइसली। आप जब खुद के बारे में अच्छा फील करेंगे ना, तो आप सक्सेसफुल, प्रेजेंटेबल और वर्ल्ड को फेस करने के लिए रेडी महसूस करेंगे, पूरी दुनिया को। ड्रेसेस नाइसली का मतलब महंगे कपड़े पहनना नहीं है, क्लीन, नीट और प्रेजेंटेबल कपड़े पहनना है। थर्ड पॉइंट है, अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कीजिए। हमारी सेल्फ इमेज हमारे लिए जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैटर करती है। हम सबके माइंड में खुद की एक मेंटल पिक्चर होती है और ये डिसाइड करती है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर वो पिक्चर अच्छी नहीं है तो उसे चेंज किया जा सकता है। इसीलिए NLP की टेक्निक हम सिखाते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी सेल्फ इमेज पर काम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव थॉट्स से। आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग आपको लाइफ देखने का एक नया पर्सपेक्टिव देती है और अंदर से कॉन्फिडेंट बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने सेल्फ टॉक के लिए अवेयर रहिए। सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही नहीं, आपको अपनी सेल्फ टॉक पर अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी दिमाग कहता है कि बहुत मुश्किल है, चलो छोड़ो, टीवी देख लेते हैं। बट नेगेटिव सेल्फ टॉक एक बग की तरह है, उसे पहचानिए और डिलीट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आप खुद को कितना डीपली जानते हैं। नो योर सेल्फ डीपली। आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बस आप खुद को रोज़ इग्नोर कर रहे हो। हर इंटेलिजेंट लीडर अपनी एनिमी को अच्छे से जानता है। एनिमी यानी आपका नेगेटिव सेल्फ इमेज, आपके ऐसे थॉट्स कि क्या गलत है। जर्नलिंग कीजिए, समझिए कि आप खुद को इतना नेगेटिव क्यों समझते हैं। अपनी स्ट्रेंथ, लाइक्स और लिमिटेशंस को जानिए। अंदर तक ऑनेस्टली देखिए, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन के बाहर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन ही सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। आप वही बनते हैं जो आप रोज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि आप खुद के साथ काइंड रहिए और ग्रेटफुल रहिए। दूसरों के लिए काइंड होना और जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसके लिए आपको अंदर से एक अच्छा इंसान महसूस कराता है और ये चीज़ क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंस को नेचुरली बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खुद को हमेशा प्रिपेयर रखिए। कॉन्फिडेंट फील करना मुश्किल होता है अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करते। प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस की बेस्ट फ्रेंड है। एग्ज़ाम हो या लाइफ हो, आपको अपना प्रिपरेशन पहले से रेडी रखना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस रेज हो सके। नेक्स्ट आते हैं कि आपको अपने प्रिंसिपल्स पर लाइफ जीनी है। नो योर प्रिंसिपल्स। आप किन प्रिंसिपल्स पर जीते हैं, वो प्रिंसिपल यदि क्लियर नहीं है तो लाइफ क्या है, डायरेक्शन लेस हो जाएगी। और सिर्फ उन प्रिंसिपल को मानना नहीं है, आपको उनको जीना आना चाहिए। जीना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं, स्पीक स्लोली। धीरे बोलने वाला इंसान कॉन्फिडेंट और ऑथोरिटिव हो जाता है। खुद को वर्थ लिसनिंग नहीं समझता ना, वही जल्दी जल्दी बोलता है। इसलिए स्लो बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्फिडेंस अपने आप आपकी पर्सनालिटी में झलकेगा। नेक्स्ट है, स्टैंड टॉल। हमेशा सीधे खड़े हों। इमेजिन कीजिए कि कोई रस्सी आपको ऊपर खींच रही है। स्ट्रेट पोस्चर आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट आते हैं, इंक्रीज कॉम्पिटेंस। जितनी आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी उतना कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज़ होगा। इसलिए स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लर्निंग कीजिए। कॉन्फिडेंस की रियल फाउंडेशन ही है कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाइए।
अचीवेबल गोल्स बनाइए, चांद को गोल मत बनाइए। पहले छोटे छोटे अचीवेबल गोल बनाइए, उन्हें अचीव कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा। लोग एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि जब उनका वो अचीव नहीं होता, फिर वो फ्रस्ट्रेटेड और डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, बड़े बड़े गोल बना लेते हैं। इसके बजाय गोल ऐसा चुनिए जो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो। जैसे आप जानते हो कि मैं कर सकती हूँ, वैसे गोल से आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप अचीव कर सकते हैं, और उससे आप बेटर परफॉर्म करोगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे। फिर धीरे धीरे आप बिगर गोल भी सेट करने लग सकते हैं और उसके बाद उसे भी अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज कीजिए। बड़ी हैबिट नहीं, छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करना है। जैसे 10 मिनट्स जल्दी उठिए, उठते ही 1 गिलास पानी पी सकते हैं, या फिर कोई एक सिंपल सी हैबिट जो भी आपको लगता है कि ये आपको चेंज करनी है, आप किसी भी छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज कीजिए और वो चेंज आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकती है। यदि आप 30 डेज़ तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो वो छोटी हैबिट आपको इनर हैप्पीनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग देगी। फिर आप नेक्स्ट दूसरी हैबिट पे काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे नहीं। सॉल्यूशन यानी कि मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं इसे सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। जैसे प्रॉब्लम यदि पे फोकस करेंगे तो आप ओवर थिंकर बन जाएंगे। फोकस को शिफ्ट कीजिए, बार बार सोचने की जगह सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। कॉन्फिडेंस और करियर दोनों के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? मैं लेज़ी हूँ, इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तो इसका सोल्यूशन क्या है? मैं मोटिवेट नहीं हो पाती तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो आती रहेगी एक के बाद एक, लेकिन सोल्यूशन ढूंढते रहना ही आपकी ग्रोथ पाथ को डिसाइड करता है और यही आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। नेक्स्ट है स्माइल। स्माइल सिंपल है लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल है। स्माइल एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। थोड़ा वियर्ड लग सकता है सुनने में, लेकिन सच में ये काम करता है। जब आप स्माइल करते हैं तो तुरंत बेटर फील करने लगते हैं और दूसरे भी आपके लिए ज़्यादा काइंड और पॉजिटिव हो जाते हैं। छोटी सी चीज़ है स्माइल, लेकिन चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकती है। इसलिए जब भी लोगों से मिले तो एक सॉफ्ट स्माइल अपने चेहरे पर रखें। शुरू में थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन कुछ दिन में नेचुरल आ जाएगा और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत रेज़ करेगा। अगला पॉइंट है वॉलंटियरिंग कीजिए, गुड कॉज के लिए टाइम दीजिए। हम्बल, ग्रेटफुल और कॉन्फिडेंट बनाएगा ये आपको। वॉलंटियरिंग का मतलब खुद से बाहर निकलकर दूसरों की लाइफ को बेटर बनाना। किसी भी अच्छे काम के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। अपनी लाइफ का मोस्ट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है ये वॉलंटियरिंग आपके लिए। इसका एक ब्यूटीफुल साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करने लगते हैं ना, तो ये एक्टिविटी आपके सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस दोनों को इम्प्रूव कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एक्सरसाइज। हम जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारी डेली लाइफ के कितनी ज़्यादा एम्पावरिंग हैबिट्स में से एक है। चाहे वो वॉक हो, योगा हो, वर्कआउट हो, स्विमिंग हो, कुछ भी हो, फिज़िकल एक्टिविटी आपको खुद के बारे में अमेजिंग फील कराती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोग ऑटोमेटिक मेजॉरिटी पॉपुलेशन से 1 स्टेप अहेड होते हैं। आइए अगले पॉइंट पर भी चर्चा कर लेते हैं। एम्पावर योरसेल्फ विथ नॉलेज। बहुत ज़्यादा हमेशा ज्ञान बटोरते रहिए, बुक से, ऑडियो बुक्स हो, मेंटर्स हो। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के टूल के रूप में काम आएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक और पावरफुल तरीका है, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे ना उतने ज़्यादा प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं। इंटरनेट एक ग्रेट टूल है। आपके आसपास जो भी लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीव किया है, यदि आप भी वो करना चाहते हैं तो बुक्स पढ़िए, बुक्स की समरीज देखिए, ऑडियो बुक्स सुनिए। ये सारी आपकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाता है और ये फिर नेचुरली आपके कॉन्फिडेंस में दिखता है। अगला पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड कीजिए। जिस काम को आप कई दिनों से टाल रहे हैं उसे मॉर्निंग में सबसे पहले आज कर डालिए, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जैसे आप पहले ख़त्म करेंगे तो आपके दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि आपने टफ़ काम कर लिया है, अब इजी काम बचे हैं। तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली इससे बूस्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं एक्टिव रहना। कुछ करना कुछ न करने से हमेशा बेटर होता है। देखिए, जब आप एक्टिव रहेंगे मिस्टेक्स तो होंगी, लेकिन वहीं से ग्रोथ आती है। गलतियां होंगी बट इट्स ओके।
मिस्टेक ही लाइफ का पार्ट है, उसी से हम सीखते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग मत कीजिए, कभी भी अपनी सीट से उठिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स पर काम कीजिए। छोटी अचीवमेंट्स आपको बड़ी अचीवमेंट्स तक लेकर जाएंगे। धीरे धीरे आपको खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए दिखेगा और आप अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनालिटी के रूप में देख पाएंगे। तो आज से ही आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर आपने दिल से महसूस किया है तो कमेंट में स्माइल लिखिए और शेयर कीजिए उन सब से, जिससे किसी की भी एक स्माइल से उसकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ बदल सकती है। तब तक के लिए खुद पर काम कीजिए और खुद से प्यार कीजिए। यही है जॉयफुल लाइफ बाय मनीषा अग्रवाल।